ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे, उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। चलिए बाबा को बुलाते हैं। ओम शांति। सभी ने कल मुरली रिवाइज करी थी। हाँ, डेफिनेशंस निकली सबसे। हाँ, सबने जो की तो लाइनें की लाइनें उठा के रख दी। हाँ, जहां पर भी वो रिलेटेड शब्द आए और वहां पर लाइनें उठा के रख दी। ठीक है, वो भी अच्छा है, निकाला तो सही। लेकिन बाबा ने जैसे बताया कि भाई ज्ञान माना क्या है, तो ज्ञान माना खुशी। रियल डेफिनेशन क्या है? ज्ञान माना खुशी, ऐसे निकालना था। बाकी ओवरऑल सबका ठीक है। अगर मुरली के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन एक्चुअल डेफिनेशन बनानी थी तो ज्ञान माना खुशी। अगर तुम खुश नहीं हो, सॉरी, योग माना। योग माना अगर तुम खुश नहीं हो, योग लगेगा तो खुशी रहेगी। तो फिर क्या होगा? वो योग योग ही नहीं है। खुशी नहीं हो रही योग करने के बाद, है ना। चलो, जैसा कैसा किया अच्छा किया, है ना। अपनी कमाई की दो सूखी रोटी भी बहुत है। ओके। आपने तो गीली करके खाई है। चलो, आज भी एक होमवर्क है, फिर बाद में बताएंगे, है ना। ध्यान से सुनना मुरली। बाद में प्रश्न पूछेंगे, है ना। आप लोग आंसर देना, मुरली ध्यान से सुनना। और वो डेफिनेशन भी हो सकती है, वो टाइटल भी हो सकता है, वो हिंट भी हो सकता है, बाबा ने इस चीज के लिए क्या हिंट दिया। राइट। वो आपके टाइटल भी हो सकते हैं, है ना। वो सावधानी भी हो सकती है, तो मुरली ध्यान से सुनना, है ना। और सब लोग अपनी कॉपी पे आंसर करेंगे। जिनके पांच में से पांच आंसर सही हैं या छह में से पांच आंसर सही हैं, उनको एक गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, शक्तिशाली, बहुत महंगे वाला। ऐसा गिफ्ट कभी नहीं मिला होगा आपको। ठीक है, अपने काले चक्र में चलो। ओके, तो आज के ईश्वरीय बिंदु। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। प्रश्न है, कई बच्चे, अच्छा तुम्हारा सारा पदार मदार किस पर है? योग पर। योग से क्या होता है? आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हारा सारा मदार है पढ़ाई, ज्ञान और योग पर। ठीक है, पढ़ाई का सारा मदार तो किस पर है? योग पर। योग अगर करोगे, आत्मा पवित्र बनेगी, विकर्म विनाश होंगे। तो ये जो पढ़ाई है, ये तुम्हारे किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पढ़ाई किस में कन्वर्ट हो जाएगी? तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। जितना योग करोगे, उतना विकर्म विनाश होंगे, उतना आत्मा पवित्र बनेगी। ठीक है, संस्कार। पढ़ाई कन्वर्ट हो जाएगी ज्ञान में, प्राप्ति में नहीं, ज्ञान में। ज्ञान से समझ डेवलप होगी,
समझ से संस्कार बनेंगे, योग बल बनेगा, वॉटेवर जो भी आप लिख रहे हो। पढ़ाई को ज्ञान के आधार पर, योग के आधार पर यूज करना। मुझे पता है मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं बैठ के, मैं आत्मा हूं, मैं फील कर रही हूं। योग में उस पढ़ाई का यूटिलाइजेशन क्या बन जाता है? नॉलेज। ठीक है। फिर आप बैठे योग कर रहे, योग करके बाहर निकले, मम्मी आई पूरे गुस्से में, होमवर्क नहीं किया अभी तक, ये टाइम है, होमवर्क नहीं किया, सुबह स्कूल जाना है। आप आराम। ये आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं। ठीक है, तो वो संस्कार काम करेंगे। मम्मी के क्या संस्कार काम करते वो अलग बात है, वो फिर आपको स्थिति में टिका देंगे, क्योंकि मम्मी तो योग करके नहीं आई, आप ही योग करके आए हो। लेकिन आपको पता चलेगा, आप उसे एप्लीकेशन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? हाँ, इसका उत्तर देंगे? भाई हाथ क्यों छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? इसका एक सबसे बढ़िया आंसर कौन सा है? सबसे अच्छा आंसर? हाँ, संशय। ओके। और और पढ़ाई, पढ़ाई बाप का बनकर हाथ क्यों छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? संशय। ड्रामा। ड्रामा तो नहीं, ड्रामा आंसर सही नहीं है इसके लिए, लक्ष्य नहीं है, माया। ओके। व्हाट इज माया? आपको बताया तो है, माया क्या है? दीदी जी से लड़ाई है। ओके, और? हाँ, निश्चय पक्का नहीं है। मेरा एक आंसर है कि बाबा जिन्होंने हाथ छोड़ा है या छोड़ेंगे उनसे पूछो, हमसे क्या पूछ रहे हो? ठीक है ना? भाई जो इस रास्ते मुझे पता ही नहीं है, जो मुझे, मैं क्यों सोचूं उस तरफ? बाकी हाँ, जो आप आंसर दे रहे सही है, विशेष जानकारी होनी चाहिए। भाई गड्ढे में मुझे नहीं गिरना है, तो गड्ढे की जानकारी भी तो होनी चाहिए, इट्स गुड। बाकी मैं एक आंसर काफी पहले से यही करता हूँ कि भाई उनसे पूछो जाके, पूछो क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? हाँ, क्यों आना बंद कर दिया? मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, जरूरत पड़े तो मुझे भी ले चलना, मैं भी समझाऊंगा उनको। लेकिन पूछो उनसे, हमसे क्या पूछते हो? अच्छा, उत्तर है, बाप को पूरी रीति ना पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि ना होने के कारण, 8-10 वर्ष के बाद भी माया को फर्क, बाप को फारकती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं। पद भ्रष्ट हो जाता है। बाप को ना, भगवान को नहीं पहचानते तो 8-10 वर्ष चलते कैसे? तो भगवान को तो पहचाना है। पद भ्रष्ट हो जाता है, क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है, अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, तो भी पढ़ाई छूट जाती है। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है, पूरी रीति। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पूरी रीति? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पूरी रीति? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पूरी रीति? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यथार्थता? समझ, किस किस समझ को प्रैक्टिकल में लाना। लक्ष्य सही तो क्या, संपूर्ण निश्चय नहीं। पूरी रीति अर्थात जो उसको प्राप्ति होने वाली है, जो उसको लक्ष्य मिलने वाला है, उसकी खुशी नहीं है। उसकी खुशी का मतलब है कि उस चीज को पहचाना नहीं है। बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, फिर तुम हवाई जहाज खरीदोगे, फिर तुम कार खरीदोगे, और फिर एक बड़ा सा घर भी होगा, फिर हम यहाँ 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 घूमने जाएंगे। हाँ, आप ऐसे ही बोलते रहते हो पढ़ाने के लिए। ठीक है, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता। और जिसको निश्चय है, जिसने देख लिया कि मेरी बड़ी दीदी, मेरे बड़े भैया पढ़ लिख के इतना अच्छा कमा रहे हैं, बाहर भी जाने को मिलता है, ये भी करे, प्राप्ति इंफॉर्मेशन है, उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाया। प्रैक्टिकल में नहीं लाया, वो चीजें क्या लगती हैं? फिक्शन लगती हैं। ठीक है। और फिर धीरे 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 उनसे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। फिर माया तो है ही, कभी ये लाएगी, कभी ये लाएगी, ये देवता बनने वाले, ये जगह है, यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर वो होता है, बस फिर गए। मेरा काम क्या है? मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं,
ये भी नहीं पढ़ रहा, ये भी नहीं पढ़ रहा, ये भी नहीं पढ़ रहा, ये तो गरीब है, ये अमीर है, ये देखो कितनी अच्छी साइकिल पे आता है, इसके पास कितना अच्छा पेंसिल बॉक्स है, इसके पास देखो इसके पापा इसको कार चलाते हैं। नहीं, मेरा काम मेरी पढ़ाई से है। तो पूरी रीति समझना अर्थात लक्ष्य सहित समझना, लक्ष्य सहित समझना अर्थात लक्ष्य की प्रॉपर पहचान, ये मेरा था और ये मुझे मिलेगा। और फिर उसके बाद ये कि इससे मिलने से क्या होगा, क्या होगा? 3,500 साल, 3,500 अचल अखंड अटल राज्य। शिव भगवान आज तुम्हारे राज्य की तरफ कोई नजर उठा के नहीं देख सकता। सोचो तो सही, इस एक लाइन में कितनी ताकत है। आज कोई अपने रिश्ते बचाने के लिए भाग रहा है, कोई अपने पैसे बचाने के लिए भाग रहा है, कोई अपना कुछ बचाने के लिए भाग रहा है। इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी। आंख उठा के, मतलब किसी की संकल्प नहीं चलेगा, आंख उठा के देखेंगे तो क्या चलेगा? अच्छा राज्य तो बहुत बढ़िया है, ले लूं क्या? आंख उठाने का मतलब कोई संकल्प में भी नहीं सोच सकता। और उसके बाद भक्ति मार्ग, नौदा भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति, वो साक्षात्कार, वो प्रभु प्रेम, वो लगन। और फिर यहाँ के बाबा मिल जाते हैं। ओके। तो बाबा क्या कहते हैं कि पूरी रीति पहचान। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। संडे की मुरली, लास्ट पेज, लास्ट पैराग्राफ, लास्ट ड्रिल, 1 सेकेंड में परम धाम। ओम शांति। याद है ना, ड्रिल तो कर रहे हैं ना? चार्ट वार्ट याद है या भूल भाल गए सब? हो गया 10 दिन, बहुत हो गया। हाँ, ऐसा तो नहीं है, चार्ट प्रॉपर भर रहे हैं? जो जिनका लिंक नहीं खुलता, जिनको समझ में नहीं आता, जिनका कुछ भी है, वो अपने कॉपी में लिख लो बस। अभी समझते हो कि हम रूहानी बेहद के बाप के बच्चे हैं। रूहानी बेहद बाप के, बेहद, वो परम पिता शिव परमात्मा है ना। भगवान अर्थात, कल की मुरली से डेफिनेशन, भगवान अर्थात बोलो, भगवान अर्थात बोलो बोलो। ये कॉपी पेस्ट करके बस खत्म हो गया। याद है? रॉन्ग आंसर। भगवान अर्थात शिव, रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर शिव प्रिया माता जी। निराकार आंसर गलत। निराकार, निराकार क्या? निराकार पत्थर, निराकार बेड, निराकार पेन पेंसिल क्या? निराकार परमात्मा शिव। भगवान अर्थात निराकार परमात्मा और शिव, 3 चीजें। समझे? एक भी शब्द छूटा सुरक्षा चक्र टूटा। ठीक है। अरे मैम यही तो कहना चाहते थे, तो अगली बार लिखना फिर है, अगले साल। इनको अगली क्लास में जाने दो, तुम आराम से बैठो। समझे? निराकार परमात्मा शिव। तो बाबा कहते हैं कि जैसे तुम रूहानी बच्चे हो, हम सब रूहानी बेहद के बाप के बच्चे हैं, इसको बाप दादा कहा जाता है। जैसे तुम रूहानी बच्चे हो, वैसे ये ब्रह्मा भी रूहानी बच्चा है शिव बाबा का। शिव बाबा का रथ तो जरूर चाहिए ना, इसलिए तुम आत्माओं को ऑर्गन्स मिले हुए हैं कर्म करने के लिए। वैसे शिव बाबा का यह रथ, क्योंकि ये- यह रथ है क्योंकि यह कर्म क्षेत्र है जहां कर्म करना होता है। वह है घर जहां आत्माएं रहती हैं। आत्मा ने जाना है हमारा घर शांति धाम है, वहां यह खेल होता नहीं। बत्तियां आदि कुछ होती नहीं, सिर्फ आत्माएं रहती हैं। यहाँ आती रहती हैं पार्ट बजाने। वहां पर क्या होता है? बत्तियां। आत्मा ने जाना है हमारा घर है शांति धाम, वहां यह खेल नहीं होता। बत्तियां आदि कुछ नहीं होती, चांद सितारे वगैरह नहीं होते, सिर्फ आत्माएं रहती हैं। ओके। आज सभी के लिए प्रैक्टिकल होमवर्क। सभी को परम धाम के बारे में बाबा ने जो जो इंफॉर्मेशंस बताई है वो सारी नोट डाउन करनी है। जो सबसे ज्यादा पॉइंट लिखेगा उसको प्राइज। परम धाम के बारे में क्या क्या बाबा ने बोला है? निराकार है, हाँ वहाँ बत्तियां नहीं होती, वहाँ आत्माएं रहती हैं,
अब वो सारी डेफिनेशन, शांति का सागर है, गुणों का सागर है, धन सागर नहीं, बेसिक इंफॉर्मेशन। तुम्हारी तुम्हारी पावनता की रोशनी से परम धाम जगमगाता है ना? लिखना, और फिर इस पर योग करना है, फिर इस पर योग करना है। मुरली वाले क्वेश्चन बाद में पूछूंगा, मुरली ध्यान से सुनना। टाइटल भी हो सकते हैं, आपके बारे में जानकारी, डेफिनेशन, सावधानियां, कुछ भी पूछ सकता हूं। मुरली ध्यान से सुनना। बत्ती आदि कुछ होती नहीं, सिर्फ आत्माएं रहती है, यहाँ आती हैं पार्ट बजाने, तुम्हारी बुद्धि में है यह है बेहद का ड्रामा। तुम्हारी बुद्धि में है यह है बेहद का ड्रामा, इज इक्वल्स टू पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सारा मिला के बेहद का ड्रामा। जो एक्टर्स हैं उन्हों की एक्ट शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो एक्टर्स हैं उन्हों की एक्ट शुरू से लेकर अंत तक। हु इज टॉकिंग टू whom? कौन किससे बात कर रहा है? मेरे से बात कर रहा है। तुम सबके बारे में जानते हो। हम तो सतयुग में तीसरे जन्म में आए थे, तो श्री कृष्ण के बारे में, फर्स्ट राजधानी के बारे में नहीं जानते होंगे। यहां बाबा कह रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चल। हम तो शुरू में आए थे, वन 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 में आए थे, लेकिन वहां तो साहूकार, छोटे मोटे राजा थे, तो भी श्री लक्ष्मी श्री नारायण के बारे में नहीं जानते होंगे। तुम शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, यानी कि नंबर वन में अगर आप आए तो वन 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 और फोर्थ वन, सब कुछ कौन जान सकता है? जिसके पास बेहद का लक्ष्य है और जो उसे प्राप्त करेगा। क्लियर? क्लियर? तो शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यहां कोई साधु संत आदि नहीं है, यहां हम बच्चे बेहद के बाप के पास बैठे हैं। अब हमको वापस जाना है, पवित्र तो जरूर बनना है आत्मा को। ऐसे नहीं कि शरीर भी यहाँ पवित्र बनना है, नहीं। आत्मा पवित्र बनती है, शरीर तो पवित्र तब बने जब पांच तत्व भी सतो प्रधान हो। शरीर तो पवित्र तब बने जब पांच तत्व सतो प्रधान हो। अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ कर रही है, अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ कर रही है, पावन बन रही है। अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ कर रही है, क्या कर रही है? बोलो। अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ कर रही है, क्या कर रही है? बाबा कह रहे हैं अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ कर रही है, पावन बन रही है। अब तुम्हारी आत्मा क्या कर रही है? पुरुषार्थ करके क्या कर रही है? संपूर्ण पावन बनने का पुरुषार्थ कर रही है। पावनता, पहली सतयुगी राजधानी, सब पावन, ए टू जेड। सर्वोच्च पावनता, पहली सतयुगी विश्व की बादशाही। ठीक है, जमीन आसमान का फर्क है। ओके। वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं, वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। यहां नहीं हो सकते। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ती है, फिर नए तत्वों से नए शरीर बनते हैं, फिर नए तत्वों से नए शरीर बनते हैं। ओके। हमारी एक माता जी थी, एक प्रोग्राम चल रहा था, तो उनकी सीटिंग अरेंजमेंट की ड्यूटी थी। तो एक, जैसे स्पीकर्स वगैरह आते हैं, सीनियर्स वगैरह आते हैं, तो वो स्पीकर थे, तो उनको बताया था कि भाई आप टाइम से पहुंच जाना। तो जो सिंसियर होते हैं टू द टाइम चलते हैं, तो वो आए, तब तक कुछ लोग आए नहीं थे। तो गुजराती माता जी आई आई आई, तो उनको जैसे सब लोग बिठाते, भाई अब ये किसी के चेहरे पे थोड़ा ही लिखा है ये स्पीकर है, तो उनको कह रही हैं अइयाँ बैसी जाओ, अइयाँ बैसी जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। तो उसने कहा आई एम दिस एंड दिस एंड दिस। तो हाँ हाँ, अइयाँ बैसो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। तो फिर पीछे से एक भाई निकल के आया, उनको पता होगा ये स्पीकर है, तो कह रहे कि नहीं नहीं, ये वो हैं ऊपर बैठाने। अइयाँ जाओ, अइयाँ जाओ। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा ये वहां आत्मा और शरीर दोनों जाते हैं, आत्मा पवित्र बनती, फिर पुराना शरीर छोड़ते, फिर नए तत्व। तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है व नहीं करती है। तो जो बाबा ने कहा ना, अब हमको वापस जाना है, वापस तो सबको जाना है, लेकिन पवित्र जरूर बनना है आत्मा को। ऐसे नहीं कि शरीर भी पवित्र बनता है।
तो आत्मा वहां तो जाएगी, लेकिन आत्मा को ये पता होना चाहिए, हाँ कहाँ बैठना है। ठीक है, कहाँ बैठना है मुझे पता है, वो सेक्शन मुझे यहाँ फाइनल करना है कि मुझे स्पीकर की सीट पे बैठना है, ऑडियंस की सीट पे बैठना है, या फिर पीछे बैठना है। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ती है, फिर नए तत्वों से नए शरीर बनते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है, वह नहीं करती। बोलो भाई, तुम्हारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है कि नहीं करती है? जिसकी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है उसके मुख्य लक्षण क्या होंगे बताओ। जिसकी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है उसके मुख्य लक्षण क्या होंगे बताओ। नहीं नहीं, टॉपिक नहीं है, अभी बताना है। अभी बताओ। जिसकी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है उसके मुख्य लक्षण बताओ। बाप की खिंचाड़, अतीन्द्रिय सुख और खुशी, सुखकारी होंगे। अ, जिसकी, तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है वह नहीं। अगर मेरी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है तो मुझे अपने बेहद का लक्ष्य याद रहेगा, बात खत्म। ठीक है, अपने लक्ष्य को बुद्धि में रखकर तब याद करूंगी मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। परम धाम में मेरी स्थिति क्या है, परसों कराया तो था स्वदर्शन चक्र। मैं सर्वोच्च तपस्वी आत्मा, मैं सर्वोच्च फरिश्ता, मैं सर्वोच्च पावन आत्मा, परम धाम की अवस्था, सर्वोच्च देवी देवता, सर्वोच्च पूज्य। ओके, यह तो हर एक को अपने से पूछना है। यह तो हर एक को अपने से पूछना है। पढ़ाई का सारा मदार किस पर है? पढ़ाई का सारा मदार किस पर है? तो पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। पढ़ाई तो सहज है, समझ गए हैं ये चक्र कैसे फिरता है। पढ़ाई सहज है, ज्ञान सहज नहीं है। पढ़ाई सहज है, ज्ञान, समझ गए हो ये चक्र कैसे फिरता है। पर उसका एप्लीकेशन ये बेहद का चक्र है। तो इसमें बेहद के पेपर, बेहद की परिस्थितियां, पर बेहद का सुख भी है, बेहद की प्राप्तियां भी है, बेहद का सपोर्ट भी है। मुख्य है ही याद की यात्रा, या अंदर है गुप्त, अंदर है गुप्त बेहद की यात्रा है। किसी ने लिखा ना अतीन्द्रिय सुख अंदर ही अंदर। देखने में थोड़ा ही आता है, बाबा नहीं कह सकते हैं कि यह बहुत याद करते हैं वह कम करते हैं। देखने में नहीं आता है ये बहुत याद करते हैं कम याद करते हैं। हाँ, ज्ञान के लिए बता सकते हैं कि ज्ञान में बहुत तीखा है भाई। ज्ञान अच्छा समझाता है, किसी को कोर्स करा सकता है, किसी को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है, पर योग अच्छा है ये नहीं बता सकते। याद का तो कुछ देखने में नहीं आता है। ज्ञान मुख्य मुख से बोला जाता है, याद तो अजप अजाप है, जाप अक्षर भक्ति का है। जाप माना जपना। यहाँ तो आत्मा को अपने बाप को याद करना है, तो तुम्हें जपना नहीं है बाबा 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 बाबा, नहीं। तुम्हें अपने बाप को याद करना है। बाप को याद करना अर्थात रिलेशन से याद करना, अपनी भावनाओं से याद करना। किसी और की भावनाओं से याद नहीं। किसी पर, किसी को अगर योग, सबसे पहले योग लगाना चाहिए बिना किसी गीत के, साइलेंस में। अगर फिर ना लगे, फिर कमेंट्री सुन सकते हैं। कमेंट्री रेगुलर नहीं सुननी है। एक बार सुनी, फिर उसे अपने आप अप्लाई करो एटलीस्ट 2 टाइम्स। फिर आपको लगा कि नहीं नहीं मैं तो सारी भूल गई हूं, फिर याद करो। फिर देखो स्पीकर जो भी कमेंट्री करा रहा है उसका पैटर्न फॉलो करो। कमेंट्री को फॉलो नहीं करो, ये कैसे सोचते हैं, ये कैसे विजन बनाते हैं, इनकी भावनाएं क्या है। हम क्या करते हैं, स्पीकर जी के पीछे चल देते हैं। फिर किसी भी नए गीत, जो नए गीत आ रहे हैं और उनकी धुन बाहर की फिल्मी दुनिया की है, वो गाने तो बिल्कुल भी नहीं सुनने हैं। बिल्कुल भी नहीं सुनने हैं। इतने बेकार गाने, मतलब आप सोचो कि मुझे अजीब लगता है कि अब हम सुनते तो ये गाने, हमारा इमोशन वहां चल रहा होता है। बहुत प्यार करते हैं तुमको बाबा, अब चल उधर रहा है जब वो सुना था। मिक्स,
अब क्योंकि मुझे वो धुन पसंद है इसलिए मैं ये गाना सुन रहा हूँ, ये गाना पसंद है इसलिए वो धुन नहीं है। राइट। और फिर बाबा के ही नए गीत जिनमें डिपेंडेंसी है वो भी नहीं सुनने हैं। ठीक है। अभी अभी सुनाया था ना, कौन सी कॉलर ट्यून थी वो, उसमें कि भैया बाबा तुम कर दो, बाबा मेरी नैया को तुम पार लगा देना। भाई बाबा क्यों लगाएगा? तुम्हारी लगाएगा तो मैं सबकी लगानी पड़ेगी। करेजियस गाने सुनो। उठो जगत के वास्ते बुला रहे हैं रास्ते, सफलता के शिखर पे तुम, विजय का ध्वज। ऐसे गाने हैं ना, ऐसे गाने सुनो। बाबा मेरी नैया को क्यों लगा देना भाई? बाबा, तुम अपनी नैया को हिलाते रहो, बाबा पार लगाता रहेगा, फिर सबकी लगाएगा। और इसमें क्या होता है, एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है। उस इमोशनल सपोर्ट से मुझे लगता है सब कुछ बाबा ही करेगा, और मैं इधर बैठ जाती हूँ गाने सुन के, और फिर ऐसा लगता है बस आज तो योग ही योग रहा। ठीक है। तो प्लीज पुरानी, ये नई फिल्मों के गानों की धुनों पर नहीं, बहुत सूक्ष्म है, आप चेक करके देखना, बहुत सूक्ष्म है, पता नहीं चलता है। किसी और को बताएंगे नहीं कि इससे क्या होता है, बाबा को ही तो याद करना है, नहीं। तुम्हारी बाबा की याद धुन की तरफ निकल गई है। बाबा इधर खड़ा है। ठीक है, बाबा उधर से आ रहे हैं, आपने फोन किया बाबा को, हेलो बाबा कहाँ हूँ, अरे बेटा मैं आ रहा हूँ, बस बस, है ना ये, बस बस, हाँ यहीं पे ही हूँ। अब बस आई, आप बस में चढ़ गए। हेलो बाबा कहाँ हो? अरे बस के पीछे, अरे मैं तो बस में चढ़ गई, ये चल दी है। बाबा वहीं खड़े रह गए बस स्टैंड पे, आप बस में बैठ के निकल लिए। इसलिए बहुत सेलेक्टिव गीत, खास तौर से जो बाबा ने चुने हैं, बाबा ने बताए हैं, और फिर पुराने गीत, इतने मीठे मीठे गीत हैं। तो बाबा कहते हैं जाप माना, नाम जपना, यहाँ तो आत्मा को अपने बेहद बाप को याद करना है, विद रिलेशन। तुम जानते हो हम बाप को याद करते करते, पवित्र बनते बनते मुक्ति धाम शांति धाम में जाकर पहुंचेंगे। तुम जानते हो हम बाप को याद करते करते, पवित्र बनते बनते मुक्ति धाम शांति धाम में जाकर पहुंचेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक टॉपिक बनता है, बाबा कहते हैं याद करते हैं या नहीं करते हैं वह तो कुछ देखने में नहीं आता, जिनका योग शक्तिशाली है उनका योग किस प्रकार से देखने में आएगा। ज्ञान का पता चल जाता है, ये अच्छा समझाते हैं, अच्छी क्लास कराते हैं वो। जिनका योग शक्तिशाली है वो कैसे देखने में आएगा, उनके मुख्य व्यवहारिक लक्षण कौन कौन से होंगे, योगी के मुख्य व्यवहारिक लक्षण कौन कौन से होंगे। तुम जानते हो हम बाबा को याद करते करते, पवित्र बनते बनते मुक्ति धाम शांति धाम में जाकर पहुंचेंगे। ऐसे नहीं कि ड्रामा से मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्त हो, शांति धाम में जाए फिर सुख धाम में आएंगे। पवित्र जो बनते हैं वह सुख भोगते हैं, अपवित्र मनुष्य उनकी खिदमत करते हैं। पवित्र की महिमा है, इसमें ही मेहनत है। आंखें बड़ा धोखा देती हैं, गिर पड़ते हैं, नीचे ऊपर तो सबको होना पड़ता है, ग्रहचारी सबको लगती है। नीचे ऊपर सबको होना पड़ता है, नो नीड टू बी वरी अबाउट। कभी अमृत वेला ऊपर नीचे हो गया, कभी योग ऊपर नीचे हो गया, कभी कोई परिस्थिति आ गई, कभी कोई पुराना संस्कार आ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रुकना नहीं है। ठीक है, रुकना नहीं है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाँ, हाथ में ध्वजा रहे, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम रुको नहीं, वीर तुम झुको नहीं। ठीक है, वीर, वीर, ओके, तो वीर हो तुम। उत्तराखंड के भाई थे ना वो, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, 1961 के रियल हीरो, इंडिया चाइना वॉर के, जसवंत सिंह, जसवंत सिंह नाम था उनका कुछ पूरा। आर्मी ने चढ़ाई कर दी, सब लोग मारे गए, अकेला व्यक्ति बचा है, अकेला। उसने सारी वो इकट्ठी करी, उनकी राइफल्स अपने सैनिकों की,
और उनको वो कर धोखा देने के लिए एक बंदूक इधर से चला रहा है, एक इधर से चला रहा है, एक उधर से चला रहा है, एक इधर से। उनको लग रहा है ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हैं। इंडिया चाइना वॉर 1961-62। जसवंत सिंह उत्तराखंड के थे सर। उनका वहां पर वो भी है, क्या कहते हैं, मॉन्यूमेंट भी है, जसवंत सिंह राणा। ठीक है। और फिर उनकी करेज को देख के दो टीनेज लड़कियां, जसवंत सिंह रावत, राइट, जसवंत सिंह रावत, उनके नाम पे कुछ वो भी तो है, सेला, सेला पास और नूरा, दो लड़कियां थी, उन्होंने उनकी हेल्प करी। उनको खाना भी लाके देती थी, उनकी जगह लड़ती भी थी। और पूरा नाम है उनका, पूरे वो पूरी इंडिया चाइना वॉर का मेन वो पॉइंट था। एक व्यक्ति पूरी चाइना, मतलब उसको कहा वापस चले जाओ, क्योंकि भाई राजपूत हूं मैं, कैसे वापस चला जाऊंगा। तो अगर छोटी मोटी परिस्थितियां आती हैं वो आती हैं, फिर किसी ने, कोई ट्रेटर था, उसने जाके बता दिया कि भाई वो अकेला ही तुम्हें मिसचीफ कर रहा है, वो तुम्हें धोखा दे रहा है, तब वो उन लोगों ने उन दोनों बहनों को भी और इनको भी बहुत ब्रूटली वो किया, टॉर्चर किया। फिर ये कहानी है। तो हम तो फिर भी बाबा के ज्ञान में हैं। अगर माया थोड़ा बहुत परेशान करती है, किसी संस्कारवश कोई पुराना स्वभाव आ गया, संस्कार आ गया, कई बार कुछ कुछ के पुराने संस्कार जो विकारी संस्कार है, संकल्प है, वो भी आ जाते, कोई बात नहीं। तुम लड़ना ही छोड़ दो, वो है ना मेन तो। भाई युद्ध के मैदान में हो, तुम सोच रहे हो ऐसे खड़े रहें और माया को तुम हार जाओ, और माया के हाँ हाँ सॉरी मैं जाती हूँ, ऐसे थोड़ा ही होगा। बच्चों की कहानी थोड़ा ही है, योद्धा हो ना। तो बाबा कहते हैं कि नीचे ऊपर तो सबको होना पड़ता है, ग्रहचारी सबको लगती है। भल बाबा कहते हैं बच्चे भी समझा सकते हैं, फिर कहते हैं माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चलता है। आगे पिताओं का था, अभी पहले पहले कलश माताओं को मिलता है। माताएं मेजोरिटी में है, कुमारियां राखी बांधती हैं पवित्रता के लिए। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। कुमारियां राखी बांधती हैं, है ना, पवित्रता के लिए। तो बाबा कहते हैं माताएं माताएं मेजोरिटी है, कुमारियां राखी बांधती हैं पवित्रता के लिए। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। इस बार हमने भी राखी बांधी, दो तीन भाइयों को। रक्षाबंधन पवित्रता की निशानी है, वो लोग राखी बांधते हैं, पवित्र तो बनते नहीं। वह सब है आर्टिफिशियल राखी, कोई पावन बनाने वाली नहीं है। इसमें तो ज्ञान चाहिए। राखी बांधनी है माना यहाँ की धारणा है, मन की धारणा है। अभी तुम राखी बांधते हो, अर्थ भी समझते हो, यह प्रतिज्ञा करते हो। जैसे सिख लोगों को कंगन की निशानी होती है, परंतु पवित्र तो बनते नहीं। पतित को पावन बनाने वाला सर्व का सदगति दाता एक है। एम एंड ऑब्जेक्ट। पतितों को पावन बनाने वाला, जिसका जो जिनको पावनता का हो, उनको पावन बनाना। और सर्व का, सबको सदगति चाहिए, सबको सदगति देने वाला एक ही है, एक ही है। वह भी देहधारी नहीं है। पानी की गंगा तो इन आंखों से देखने में आती है। बाप जो सदगति दाता है, उनको इन आंखों से देखा नहीं जाता। आत्मा को कोई भी देख नहीं सकते कि वह क्या चीज है। कहते भी हमारे शरीर में आत्मा है, उनको देखा है, कहेंगे नहीं। और सब चीजें जिसका नाम है वह देखने में जरूर आती है। आत्मा भी तो नाम ही है ना। कहते भी है भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु देखने में नहीं आते हैं। परमात्मा को याद करते हैं, देखने में कुछ भी नहीं आएगा। श्री लक्ष्मी श्री नारायण को देखा जाता है इन आंखों से। श्री लक्ष्मी श्री नारायण को देखा जाता है इन आंखों से। मुरली ध्यान से सुन रहे हैं? हाँ, बाद में क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। क्वेश्चन, डेफिनेशन, सावधानियां, शिक्षाएं, 7-8 क्वेश्चन है। जिसका सही आंसर है उसको एक क्रांतिकारी प्राइज मिलेगा। इन आंखों से श्री श्री लक्ष्मी श्री नारायण को देखा जाता है इन आंखों से। लिंग की भी भल पूजा करते हैं, परंतु वह कोई यथार्थ रीति तो है नहीं। शिवलिंग की पूजा करते हैं, पर ना उसकी यथार्थता जानते हैं, ना ही जब लिंग को बनाते हैं और उस पर वो निराकार, उसकी यथार्थता नहीं जानते। ठीक है। लिंग अर्थात शिव लिंग, शिव के संस्कारों वाली प्रतिमा। ठीक है। लोग बाहर बदनामी करते हैं कि भाई तुम ऐसे मनुष्य के पार्ट्स के, जनांग के क्यों, वो जेनेटिकल पार्ट्स के क्यों पूजा करते हो। नहीं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग,
यानी कि पुरुष के संस्कार वाला, स्त्री के संस्कार वाला, यह है शिवलिंग, शिव के संस्कार वाला। तो शिव निराकार है, उसको दिखाने के लिए क्या चाहिए, समझाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। आप बच्चे को एबीसीडी पढ़ा रहे हो, तो ए फॉर एरोप्लेन, चिंटू बच्चा ए फॉर एरोप्लेन, मम्मी एरोप्लेन कैसा होता है, तो अब आप एरोप्लेन खरीद के उसके सामने थोड़ा ही लाओगे, एरोप्लेन का या तो चित्र बनाओगे या कहीं से ढूंढ के उसको दिखा दोगे। प्रतिरूप, प्रतिरूप, यानी कि वो जो मेन कैरेक्टर है उसका प्रतिरूप, एक प्रति है, ऐसा दिखता है। नहीं नहीं मम्मी मुझे तो देखना है, देखना है, अच्छा चलो ठीक है, आप ले गए एयरपोर्ट पे दिखा दिया, ई फॉर एलिफेंट, अब एलिफेंट लाओ, कहां से लाओगे, तो प्रतिरूप, शिवलिंग, शिव के संस्कारों वाली प्रतिमा, ठीक है ना, समझे। तो वो जब किसी को समझाना हो निराकार, अच्छा त्रिपुंड, उसके साथ ही आपस में कंबाइंड है, आपस में कंबाइंड है। अगर मैं ये वाले संस्कार है तो ये वाले जरूर आएंगे, और ये वाले संस्कार है तो ये वाले जरूर आएंगे, और ये वाले संस्कार है तो ये वाले जरूर होंगे। त्रिपुंड, अगर मैं संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान हूं तो मेरे में संपूर्ण पावनता स्थापना के संस्कार जरूर होंगे, और मेरे पे संपूर्ण स्थापना के संस्कार हैं तो मेरे अंदर संपूर्ण देही अभिमानी स्वरूप के संस्कार जरूर होंगे। त्रिपुंड, समझ रहे हैं ना त्रिपुंड, वही तो समझा रहा हूं माता जी, त्रिपुंड, ठीक है, कनेक्टेड होते हैं इन वन सोल। एक वो आत्मा जो अपनी तपस्या के आधार पर अपने संस्कारों को मां जैसा बनाकर इस ब्रह्मांड की पालना करती है, वही अपनी देही अभिमानी स्थिति में आकर अपने विकर्मों को विनाश कर सकती है, जिसके आधार से ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त करके अपने अंदर वैष्णवता के संस्कारों की स्थापना करती है, जिससे वो अपने कल्प कल्प के लिए अपनी पालना कर सकती है। दैट्स ऑल। चले, तो लिंग भी बल पूजा करते हैं, परंतु वह कोई यथार्थ रीति है नहीं। देखते हुए भी जानते नहीं परमात्मा क्या है, देखते हुए भी जानते नहीं, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसे मेरी बुद्धि खराब है ऐसी दुनिया खराब दिखती है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है शिवलिंग वाले में, हो तो पूछ लेना, क्लियर करो। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, ब्राह्मण परिवार की, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और सारे सुनाए जा रहे हैं। कल हमने बैच के ऊपर डिस्कशन किया, तो मैंने कहा भाई मैं नया बच्चा हूं, अब मुझे सुनाओ। तो बैच ये है, ये निराकार परमात्मा शिव है और भगवान धरा पर है। मैंने कहा मैं नहीं मानता। तो सामने वाला भाई कह रहा है मानने हो मानो, नहीं मानते हो मत अपने घर जाओ। तो भाई ऐसे थोड़ा ही समझाओगे किसी को। मैंने कहा मैं नया बच्चा हूं, अब मुझे नए बच्चे की तरह समझाओ। तो उन्होंने कहा भाई ये बिंदु स्वरूप है, भगवान आया हुआ है, उसे अनुभव से कर सकते हो। मैंने कहा भाई मुझे अनुभव नहीं करना। तो फिर कहता है कि जाओ अपने घर। अरे भाई तुम परिचय देने के लिए बैठे हो, तो तुम्हें मुझे समझाना चाहिए ना। तो फिर बैच पे कैसे समझाते हैं, जो मैंने थोड़ा सा चिंतन किया था वो फिर वहां पर शेयर किया है, कि बैच पे कैसे समझाना है। इन एक्चुअल, इन वेरी ब्रीफ, लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, कर सकते तो 1 घंटा भाषण कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब किसी के पास 5 मिनट है, 5 मिनट में समझा दो। तो बाबा ने कहा था कि लिंग की भल पूजा करते हैं परंतु वह कोई यथार्थ रीति तो नहीं जानते। देखते हुए भी, एक भाई को पूछा तो कह रहे कि ये निराकार परमात्मा शिव है, ये हमें वहां से मिलता है, बाकी हमारी सेंटर की दीदी बताएगी। भाई तुम क्या कर रहे हो फिर, तुम क्या कर रहे हो, अगर दीदी को ही सब कुछ करना होता तो तुम्हें क्यों चुना गया है। तो मैंने 2-3 काउंटर क्वेश्चन करे जैसे एक लौकिक व्यक्ति करता है। तो कह रहे इतना हम समझा नहीं सकते, चलो हमारे सेंटर की दीदी के पास। वो जाएगा नहीं जाएगा, पहले उसको इंप्रेशन तो डालना पड़ेगा। तो देखते हुए भी नहीं जानते परमात्मा क्या है, ये कोई नहीं जान सकते। आत्मा तो बहुत छोटी बिंदी है, देखने में नहीं आती है। ना आत्मा को ना परमात्मा को देखा जा सकता है, जाना जाता है। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है इनमें, ठीक है, हमारा बाबा आया हुआ है इनमें, तो विद रेस्पेक्ट, इनमें, इस शरीर की अपनी आत्मा भी है। फिर परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं इनके रथ पर विराजमान हूं, इसलिए बाप दादा कहते हैं
अब दादा को तो इन आंखों से देख नहीं सकते हो, दादा को इन आंखों से देखते हो, बाप को नहीं जानते हो। जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, वह शरीर द्वारा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है। अगर तुम्हें ज्ञान का सागर बनना है तो पतित से पावन बनो। अगर तुम पतित से पावन नहीं बन रहे हो तो ये ज्ञान नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये पढ़ाई है। फिर जितना पास होते उतने नंबर मिल जाएंगे। ज्ञान का सागर अर्थात पावन बनना। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, यानी कि ज्ञान पावनता के लिए दिया जा रहा है। अगर तुम पावनता के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहे तो इस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। निराकार रास्ता कैसे बताएंगे? प्रेरणा से तो कोई काम नहीं होता। भगवान आते ही हैं ये किसको भी पता नहीं। भगवान आया हुआ है ये किसको भी पता नहीं है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर यहाँ आता होगा ना। तुम जानते हो अभी हम वह हमको पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। देखो कितनी ऊंची अथॉरिटी हमारे सामने बैठ के पढ़ रही है, पढ़ा रही है। ये वह हमारे सामने बैठ के हमें पढ़ा रहा है। बाबा इनमें आकर पढ़ाते हैं। बाप को पूरी रीति ना पहचानने के कारण, निश्चय बुद्धि ना होने के कारण 8-10 वर्ष बाद भी फारकती दे देते हैं। 8-10 वर्ष, 8-10 वर्ष बाद भी छोड़ देते हैं। और छोड़ने का मतलब ये नहीं कि नहीं नहीं हम पहले जाते थे अब हमारा मन नहीं करता ना। छोड़ने का मतलब है मूल्य मिस करना। छोड़ने का मतलब है योग मिस करना। छोड़ने का मतलब है नियम मिस करना। छोड़ने का मतलब है भगवान को फॉर ग्रांटेड लेना। छोड़ने का मतलब है अटेंडेंस तो है पर मैं यहां नहीं हूं। योग में तो हूं पर मैं पता नहीं कहाँ हूं। समझे? योग में तो हूं, मैं कहाँ हूं? छोड़ना। और वो छोड़ना ठीक है फिर भी एक साइड तो हो गए। इधर तो यहाँ पे भी नहीं हो, उधर भी नहीं हो। जगदीश भाई जी कहते हैं आधी छुट्टी सारी मियां मक्खी मारी और घर। माया बिल्कुल अंधा बना देती है, माया बिल्कुल अंधा बना देती है। बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। अब तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है तो औरों को भी देना है। ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति कहते हैं। ना इति ना इति। नहीं पता नहीं पता। ठीक है, नहीं पता नहीं पता। आगे तुम भी जानते नहीं थे, अभी तुम कहते हैं हाँ हम जानते हो। हम जानते हैं आस्तिक हो गए हैं। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी तुम जानते हो, सारी दुनिया। और तुम खुद इस पढ़ाई के पहले नास्तिक थे। सारी दुनिया और तुम खुद इस पढ़ाई के पहले नास्तिक थे। नास्तिक अर्थात एक आत्मा जो सब कुछ कर रही है पर अपने अस्तित्व को नहीं जान रही। नास्तिक का मतलब सिर्फ भगवान को ही मानना नहीं है। कुछ बच्चे हैं पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। उनसे को बेटा सब्जी खरीद के ले आओ। मैं कभी गया नहीं। पढ़ाई लिखाई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है अपना माइंड डेवलप करना। उद्देश्य है जो सोशल बिहेवियर है इसमें अपने आप को एक्टिव बनाना। पढ़ाई एक जरूरी है लेकिन पढ़ाई के साथ वो एक्टिवनेस भी जरूरी है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं। माता जी जरा माता जी को ज्ञान सुना दो। मैं थोड़ा सा बाहर होके आती हूँ, आज प्रोग्राम है। और माता जी सुबह 9 बजे छोड़ गए और शाम को 9 बजे तक वो जो सामने वाली माता जी वो ऐसे बेहोश है और ये माता जी सुनाए जा रही है, सुनाए जा रही है। इसको नहीं, सामने वाले को भी समझना है भाई उसकी कैपेसिटी है कि नहीं है। नहीं नहीं माता जी अरे सुनो तो सही, बैठो ना। नहीं कि नहीं नहीं मेरे घर पे वो युगल और वो सब है वो भूखे हैं। अरे ये पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है, तुम सुनो बाबा जाने वाला है। ऐसी ऐसी बात है वो फिर कभी भी नहीं आती है। ठीक है, टू द टाइम। नए बच्चे के साथ सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 40 to 45 मिनट्स, ये मैक्सिमम है अगर वो अपना टाइम देता है तो। योग उसके लिए कोर्स के लिए। और कोर्स सभी को 7 दिन में पूरा कराना है। हमें कोई जल्दी नहीं, कहाँ जाना है उनसे पूछो। भाई जी हम आपको ब्रीफ में कराना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो हम 3 दिन में पूरा कर सकते हैं लेकिन अच्छी तरीके से आपको 7 दिन में समझ में आएगा। अब 7 दिन में समझाने से क्या फायदा है? उसको टाइम मिलेगा, बाबा की श्रीमत पूरी होगी। और दूसरी बात आपको दिमाग खोलना पड़ेगा। भाई 7 घंटे सुनाने के लिए दिमाग भी तो चाहिए।
अगर वो बोले कि दीदी और सुनाइए ना, टू द टाइम, उसको भी बताओ हमारे नियम धारणाएं कितनी पक्की है। कल आदरणीय अपने निजार भाई जी पहले एटीट्यूड दिखा रहे थे, फिर दीदी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, हाँ हाँ दीदी और समझाओ, वेदांती दीदी कहती कल आना, टाइम हो गया। क्रियोसिटी डेवलप करो, रियल की क्रियोसिटी। तो बाबा कहते हैं नास्तिक थे, अपने अस्तित्व को नहीं जानते थे, मेरा अस्तित्व क्या है। इसी तरीके से बाहर की दुनिया में भी जो बच्चे चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे लिख रहे हैं, चाहे पैसे कमा रहे हैं, चाहे बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि जिंदगी का मेन उद्देश्य क्या है, तो वो भी नास्तिक ही हैं। फिर बाबा ने आकर आस्तिक बनाया, तुम्हारा अस्तित्व क्या है? तुम्हारा अस्तित्व है अपने को संपूर्ण सुखी बनाकर आत्माओं को सुख देना, स्व, ये है तुम्हारा अस्तित्व। तुम्हारा अस्तित्व ये नहीं है ज्ञानी बनना, योगी बनना, सेवा करना, सेंटर खोलना, रिट्रीट सेंटर खोलना, इधर लाओ उधर लाओ, भागे जा रहे हैं ना। आराम से जब बाबा के रूम में 5 मिनट बैठते हो तो फील होता है, यस, ये जो सब कर रहा हूं मैं, ये चीज चाहिए मुझे। ये जो भगवान के पास बैठने का जो 5 मिनट का ये जो सुख है ना, ये जो 1 घंटा बैठने का योग में सुख है ना, ये चाहिए, ये फील होता है। देन तुम अपने अस्तित्व में हो कि हाँ मुझे वो मिल सकता है जो मुझे चाहिए। बाबा वो दिलाने के लिए बैठा है और मैं करने के लिए बैठा। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बाप है रचता, बाप ही संगम पर आकर नई दुनिया की स्थापना भी करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी कराते हैं। लक्ष्य पुरानी दुनिया के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई है, जिसके लिए समझते हैं उस समय श्री कृष्ण था। अभी तुम समझते हो निराकार बाप था, उनको देखा नहीं जाता। श्री कृष्ण का तो चित्र है, देखा जाता है, शिव को देख नहीं सकते। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वह फीचर्स फिर ना हो सके। श्री कृष्ण भी कब कैसे आया ये किसी को पता नहीं है, कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण को कंस की जेल में दिखाते हैं, कंस सतयुग में था, यह हो सकता है? हाँ, कंस सतयुग, कंस, श्री कृष्ण कंस की जेल में था तो कंस सतयुग में, कंस माना कांच जैसा चुभने वाले, उनकी भावनाएं, उनकी बातें, उनका व्यवहार कांच की तरह चुभता है। और श्री कृष्ण किसकी जेल में था? कंस की। अगर श्री कृष्ण संपूर्ण पावन बनने के जो पुरुषार्थ है, ठीक है, वो भी अगर किसी से इतनी सी भी ईर्ष्या करता है या ऐसे कोई छोटे छोटे बोल बोल देता है चुभने वाले, तो वो भी कंस की जेल में आ सकता है। अव्यक्त बाप दादा जब ब्रह्मा को और अपने पार्ट को अलग करने के लिए 17 दिन के लिए पीहू आदरणीय पुष्पा दादी जी के तन में आए थे, तब मम्मा उधर से गुजर रही थी और थोड़ी चप्पलों की आवाज हो रही थी। तो तभी वो नाम पढ़ा था पीहू। कहानी बहुत लंबी है, इन वेरी शॉर्ट। तो बाबा ने पहचान लिया कि खिड़की पे कोई है। तो जब मम्मा जी अंदर आके मिली, तो बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने मम्मा जी को बोला, ठीक है ना, कि ये जो चलते फिरते आवाज हो ना स्लीपर्स की, ये भी अपूर्णता है, अपवित्रता नहीं, अपूर्णता है। मैंने पिछली बार अपवित्रता शब्द यूज किया था, आई एम सॉरी, अपूर्णता है। फिर मम्मा ने उस पर भी ध्यान दिया, मतलब देवत्व। अब देवत्व का मतलब ऐसे नहीं कि आप जा रहे हो, मैंने आपको कहा कि भैया वो सामान उठा के लाओ और आप ऐसे ऐसे धीरे धीरे चल रहे हो और वहां सारा खाना खाने के लिए भूखे बैठे हैं और आप कह रहे मैं देवताओं की तरह चल रहा हूं, माना ध्यान रखना। ओके। कंस असुर को कहा जाता है। इस समय सारी दुनिया आसुरी संप्रदाय है ना, एक दो को मारते काटते रहते हैं। देवी दुनिया थी, ये भूल गए हैं। ईश्वरीय देवी दुनिया ईश्वर ने स्थापन की, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अभी तुम ईश्वरीय परिवार, फिर वहां होंगे देवी परिवार। अंडरलाइन करना, सबसे शक्तिशाली लाइन है। अभी तुम हो ईश्वरीय परिवार में, फिर तुम वहां होंगे देवी परिवार में। क्या मतलब है? कौन बताएगा? बताओ, जल्दी से बताओ। हम्म। अभी तुम हो ईश्वरीय परिवार, फिर वहां होंगे देवी परिवार। अगर तुमने यहां अपना ईश्वरीय परिवार नहीं बनाया तो तुम देवी परिवार का हिस्सा नहीं बन सकते। परिवार तुम्हें यहां बनाना है। अगर तुम ईश्वरीय परिवार को परिवार नहीं समझ रहे हो तो तुम्हारा देवी परिवार में जाना मुश्किल है। ये हमारी संस्था है, हम ओम शांति में जाते हैं, ये सारे स्टूडेंट हैं, मैं निमित्त हूँ, मैं इनका बॉस हूँ, मैं इनके इंचार्ज हूँ, मैं इनकी लीडर हूँ, मैं इनकी ना, यू आर अ फैमिली। टीचर बहन उस समय तक है जब तक आप संदली पे हो और इनको शिक्षाएं देनी है।
और स्टूडेंट भी आप तब तक हो जब तक आप मुरली सुन रहे हो और शिक्षाएं ले रहे हो। उसके बाद दीदी आपके परिवार का मेन हिस्सा है। जैसे परिवार की पालना होती है ऐसी दीदी की पालना करनी। जैसे परिवार की दृष्टि से देखते हैं ऐसे दीदी को उस दृष्टि से देखना है। ऐसे दीदियों को भी, या हम यहाँ पर हैं, सेवाधारी वो तब तक है जब तक हम सिस्टम में हैं। नहीं तो वो मेरा परिवार है, उसको ऐसे ट्रीट देना है, उसको ऐसे बिहेव करना है। हम हमेशा अपनी ही पोजीशन में बैठे रहते हैं। अपनी पोजीशन में, मैं जब सीट से उतर गया तो भी अपनी पोजीशन में हूं, मैं जा रहा हूं तो भी अपनी पोजीशन में हूं, मैं आ रहा हूं तो भी अपनी। निमित्त सीट मुझे सिर्फ आत्माओं को आगे बढ़ाने के लिए दी गई है। मैं हर टाइम उस सीट पे बैठा रहता हूं। करके देखो, अच्छा आप एक इमेजिन करके देखो, एक सीट है प्लास्टिक की, और मैं जहां पे भी जा रहा हूं वो मेरे पीछे चिपकी हुई है। कितना मुश्किल होगा चलने में। सब लोगों को ये ध्यान रखना है। तो यहां ईश्वरीय परिवार बनेगा तो तुम वहां देवी परिवार में एलिजिबल हो जाने के। अगर यहां देवी परिवार नहीं समझा, इस समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे हैं स्वर्ग का देवी देवता बनाने के लिए, बाप पढ़ा रहे हैं। इस संगम युग को कोई भी नहीं जानते, कोई भी शास्त्र आदि में पुरुषोत्तम संगम युग की बात नहीं है। पुरुषोत्तम युग अर्थात जहां पुरुषोत्तम बनना होता है, सतयुग को कहेंगे पुरुषोत्तम युग। है ना, बाबा ने परसों कौन सा शब्द बोला था? है ना, बाबा ने कौन सा बोला था, कौन सा युग बोला था? हम्म, कौन सा युग बोला था? सुप्रीम पुरुषोत्तम संगम युग, राइट, सुप्रीम कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। इस समय तो मनुष्य पुरुषोत्तम नहीं है, इनको तो कनिष्ठ तमो प्रधान कहेंगे। सतयुग को, हाँ, यह सब बातें सिवाय तुम ब्राह्मणों की और कोई नहीं समझ सकते। बाप कहते हैं यह है आसुरी भ्रष्टाचारी दुनिया। सतयुग में ऐसा कोई वातावरण नहीं होता। वह थी श्रेष्ठाचारी दुनिया, उन्हों के चित्र हैं। बरोबर यह श्रेष्ठाचारी दुनिया के मालिक थे। भारत के राजाएं होकर गए हैं जो पूजे जाते हैं। पूज्य पवित्र थे जो फिर पुजारी बनते हैं। पुजारी भक्ति मार्ग को, पूज्य ज्ञान मार्ग को कहा जाता है। पुजारी भक्ति मार्ग को, पूज्य ज्ञान मार्ग को कहा जाता है। ज्ञान मार्ग अर्थात जब हम उस ज्ञान के संस्कार अपने जीवन में धारण करते होते हैं पूरी तरीके से। पूज्य से पुजारी, पुजारी से फिर पूज्य कैसे बनते हैं यह तुम जानते हो। इस दुनिया में पूज्य एक भी ना हो सके। पूज्य परमपिता परमात्मा और देवताओं को कहा जाता है। परमपिता परमात्मा है सबका पूज्य। सब धर्म वाले उनकी पूजा करते हैं। ऐसे बाप का जन्म यहाँ ही गाया जाता है। शिव जयंती है ना, परंतु मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है उनका जन्म भारत में होता है। आजकल तो शिव जयंती का हॉलीडे भी नहीं मनाते। जयंती मनाओ ना मनाओ तुम्हारी मर्जी। तुम आप तो अभी तो हम सुन रहे हैं। अब सपोज टू बी मैं शिव बाबा, मतलब मैं नहीं हूं, मैं एग्जाम्पल दे के मानो, और मैं 5,000 साल बाद आया हूं। मैंने आपको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। अब तुम मेरा बर्थडे भी नहीं मना रहे हैं। मनाना है मनाओ, नहीं मनाना है मत मनाओ। बाबा कितना पर्सनल होके बोल रहे हैं। अब शिव जयंती का तुम हॉलीडे भी नहीं मनाते यार, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, यहाँ आया हूँ, तुम्हें पार ले जाता हूँ। अच्छा चलो होली, मनाओ ना मनाओ तुम्हारी मर्जी। मुझे तो पता है मैं क्या हूँ। है ना। दादी जानकी जी की कहानी बताते ना एक बार। तो बाबा मुरली चला रहे थे, अव्यक्त बाप दादा। और बाबा ने कहा देखो भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, इतना भी नहीं समझते। तो दादी जानकी बाबा की तरफ करके कहे बाबा फीलिंग आ रही है। मतलब बहुत, इतना पर्सनल रिलेशन होना चाहिए। तो बाबा ऐसे मुस्कुराते हैं बस, और क्या करेंगे। बाबा थोड़े हूँ फीलिंग आ रही है। एक तो सही बात बता रहा हूँ, ऊपर से मुझे ही बता रहे हो। तो दादी और दादी इतनी खिलखिला के हंसती है उसमें, ये बाबा फीलिंग आ रही है ऐसे करती है। तो बाबा कह रहे मनाओ ना मनाओ तुम्हारी मर्जी, मेरा क्या जाता है। आज ऑफिशियल हॉलीडे नहीं है, आजकल तो है। जो शिव जयंती को नहीं मनाते वह तो अपने काम पर चले जाते हैं, बहुत धर्म है ना। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। वहां यह वातावरण नहीं है, सतयुग है ही नहीं, दुनिया एक धर्म। वहां यह पता नहीं पड़ता कि हमारे पीछे चंद्रवंशी राज्य होगा। यहाँ तुम सब जानते हो ये पास्ट हो गया है। सतयुग में तुम होंगे, वहां किस पास्ट को याद करेंगे। पास्ट हुआ कलयुग। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से क्या फायदा। जो खराब चीज है उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी। यहाँ तुम जानते हो हम बाबा के पास बैठे हैं।
यहाँ तुम जानते हो हम बाबा के पास बैठे हैं, बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है, बाप आए हैं सबकी सदगति करने, सभी आत्माओं को जरूर ले जाएंगे। मनुष्य तो देह अभिमान में आकर कहते हैं सब मिट्टी में मिल जाना है, यह नहीं समझते आत्माएं तो चली जाएंगी, बाकी यह शरीर मिट्टी के बने हुए हैं, यह पुराना शरीर खत्म हो जाता है, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा ले जाती है। ठीक है, हम आत्माएं ये शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती हैं। यह इस दुनिया में हमारा अंतिम जन्म है। सब पतित हैं, सदैव पावन तो कोई रह नहीं सकते। सतो प्रधान, सतो रजो तमो होते हैं वो लोग तो कह देते हैं सब ईश्वर के रूप है। ईश्वर ने अपने अनेक रूप बनाए हैं खेल पाल करने के लिए। हिसाब किताब कुछ नहीं जानते, ना खेल पाल करने वाले को जानते हैं। बाप ही बैठकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। खेल में एक का पार्ट, हर एक का पार्ट अलग अलग, खेल में हर एक का पार्ट अलग अलग है, सबका पोजीशन अलग अलग है। जो जैसा पोजीशन वाला होता है उसकी महिमा होती है, जो जैसा पोजीशन वाला होता है वैसी उसकी पोजीशन महिमा होती है। यह सब बातें बाप संगम पर ही समझाते हैं। सतयुग में फिर सतयुग का पाठ चलेगा, वहां यह बातें नहीं होती। यहाँ तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में फिरता रहता है, तुम्हारा नाम ही है। सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में फिरेगा तो तुम्हारा नाम क्या हो जाएगा? हम्म, सृष्टि चक्र में तुम्हारा नाम क्या हो जाएगा? स्वदर्शन चक्रधारी। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। थोड़े ही स्वदर्शन चक्र दिया जाता है? नहीं, वहां पर जरूरत नहीं है। यहाँ है ही, यह है ही यहाँ। मूल वतन में सिर्फ आत्माएं रहती हैं, सूक्ष्म वतन में कुछ भी नहीं। मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी आदि सब यहाँ होते हैं। सतयुग में मोर आदि दिखाते हैं, ऐसे नहीं है कि वहां मोर के पंख निकाल कर पहनते हैं। मोर को थोड़ा ही दुख देंगे, है ना? मोर का पंख लगाएंगे तो मोर निकालना पड़ेगा ना वो। ठीक है ना, मोर अंकल एक पंख दे दो, श्री कृष्ण जी में लगाना है, और उसने मना कर मैं दूंगा, फिर तो उसको दुख देंगे? नहीं। ऐसे नहीं कि वहां मोर के पंख, अच्छा ऐसे भी नहीं कि मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे, ये तो डिसरिगार्ड हो गया। प्रकृति ने जिसे त्याग दिया ये मेरे काम का नहीं, उसको श्री कृष्ण के मुकुट में लगाएंगे, वो भी रिगार्ड नहीं है। नहीं, ताज में भी झूठी निशानी दे दी है। वहां यह खूबसूरत चीजें, वहां सब खूबसूरत चीजें होती, निशानी है प्योरिटी की, लेकिन वहां सब खूबसूरत चीजें होती। इसी तरीके से ये चीज यहां पर कहाँ होती है? हमारे निमित स्थान पर। कभी भी हम अपने निमित स्थान पर कुछ देते हैं, बहुत अच्छा, बहुत किफायती और नई चीज देनी चाहिए। कई बार हम सेंटरों पे, दीदी हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, पुराना सोफा आप ले लो, भगवान के लिए पुराना सोफा, वो तुम्हारे लिए स्वर्ग हथेली पे लेके आए। दीदी ये डाइनिंग टेबल आप ले लो, दीदी हमारे पास ये एक्स्ट्रा, ये आप ले लो। डिसरिगार्ड है। दीदियां तो चलो उनको तो कार्य चलाना है तो वो तो कभी मना नहीं करेंगी, आपका भी दिल रखना है, नहीं देना चाहिए। सेंटर पर जो कुछ भी देना है, नया, अच्छा और किफायती, महंगा नहीं, किफायती। चार जगह पूछो, और चार जगह पूछने के बाद जो सबसे अच्छा प्राइस है उस पर लेके दीदी को दे दो। आपके पास बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल है, ये लगभग 100 रुपए की है। अब इसकी वैल्यू मिनिमम मार्केट में 70 80 90 रुपए होगी, क्योंकि आपने एक ही साल यूज करी है। अगर उसके 50 रुपए भी मिल रहे हैं तो 50 रुपए लेके दीदी को दो, वो टेबल मत दो जो आपने यूज करी है। भगवान को वो चीजें स्वीकार नहीं कर। कई बार कुछ पुरानी चीजें बच जाती है, दीदी को दे देते हैं, पुराने गिफ्ट दे देते हैं, है नया ही, घर पे रखा है, अब चलो इसका कुछ यूज नहीं है, सेंटर पे दे दो, दीदी कुछ यूज कर लेंगी। ऐसे भी नहीं। हाँ, अगर सेंटर पर यूज हो सकता है, नया का नया है, फिर तो सफल करना ही चाहिए। लेकिन अगर आप इंटेंशनली कुछ देना चाहते हो अच्छे से अच्छा, उन आत्माओं ने अपना जीवन भगवान को दिया है। ठीक है, पूरे काल चक्र में ऐसी आत्माएं मुश्किल मिलती हैं, फिर ऐसी आत्माओं को उस तरीके से देखना चाहिए। फिर जो उनका पार्ट है वो, फिर वो जो आपके दिमाग में चल रहा है ना अभी, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, प्यार से जो मेरा पार्ट है मुझे वो देखना है। ठीक है ना, जो मेरा पार्ट है वो देखना है। मोहम्मद गोरी ने क्या किया, क्या किया वो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक राजपूत का धर्म क्या था? माफ करना। यहाँ के, यहाँ के यादगार हैं, हम तो सतयुगी देवी देवता हैं। तो गंदी कोई चीज का नाम निशान नहीं, ऐसी कोई चीज होती नहीं जिसको देखकर घृणा आए। यहाँ तो घृणा आदि है, घृणा आदि आती है ना, कोई भी चीजें होती हैं। हाँ,
यहाँ तो घृणा आती है, वहां जानवरों को भी दुख नहीं होता है। सत्युग कितना फर्स्ट क्लास होगा, नाम ही है स्वर्ग, हेवन। नई दुनिया, यहाँ तो पुरानी दुनिया में देखो, बरसात के कारण कितने मकान गिरते हैं, मनुष्य मर जाते हैं, अर्थक्वेक होगी, सब दबकर मर जाएंगे। जब दुनिया 25% पुरानी होगी तो पीछे चंद्रवंशी आएंगे तुम्हारे, चंद्रवंशी होंगे। सतयुग 1250 वर्ष का है, वह है 100% नई दुनिया। जहां देवी देवताएं राज्य करते हैं, तुम्हारे में भी बहुत हैं जो इन बातों को भूल जाते हैं। राजधानी तो स्थापन होती है, तुम्हारे में भी बहुत है जो इन बातों को भूल जाते हैं। राजधानी तो स्थापन हो जाती है, किन बातों को भूल जाते हैं? कि राजधानी स्थापन हो रही है। वो इन बातों को भूल जाएंगे, कौन सी? कि देवी देवताएं राज्य करते थे, यानी कि लक्ष्य। हार्ट फेल नहीं होना है, पुरुषार्थ की बात है। बाप सभी बच्चों को एक समान पुरुषार्थ कराते हैं। बाप सभी बच्चों को एक समान पुरुषार्थ कराते हैं। तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो। अंडरलाइन करो, पहले 4 पेज में लिख लेना, बाद में लिख लेना। ठीक है। तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो। शिव भगवान वाच, विश्व मोहन बच्चे, तुम अपने लिए इस विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो। नेक्स्ट, अंडरलाइन, अपने को देखना है हम क्या बनेंगे। अपने को देखना है हम क्या बनेंगे। ओके, आज इस पर योग करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, हाँ, हमें विश्व की बादशाही देने वाले, हाँ, लाडले बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवताएं बनने के लिए पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल, दिल शिकस्त नहीं होना है। इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसी जिसकी पोजीशन वैसे उसको मान मिलता है। यह सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान, बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही, सच्चे आशिक भव। बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही, सच्चे आशिक भव। उल्टा करके देखो, सच्चे स्नेही और आशिक बनना है तो श्रीमत का पालन करो। जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में लवलीन रहते, उन्हें बाप का हर बोल प्यारा लगता है। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। बाप जन्म का फाउंडेशन स्नेह है, ब्राह्मण जन्म का, है ना, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन स्नेह है। जो स्नेही आशिक आत्माएं हैं, उन्हें बाप की श्रीमत पालन करने में मुश्किल का अनुभव नहीं होता। स्नेह के कारण सदा यही उमंग उत्साह रहता है कि बाबा ने जो कहा है वह मेरे प्रति कहा है, मुझे करना है। स्नेही आत्माएं बड़ी दिल वाली होती हैं, इसलिए उनके लिए हर बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। स्नेह, है ना। स्लोगन, कोई भी बात को फील करना, यह भी फेल की निशानी है। कोई भी बात को फील, मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ऐसा, ये वो सब चीजें। ओके, ओम शांति। अभी, हाँ, क्वेश्चन यहाँ पूछे या दे दें बाद में निकालने के लिए? बाद में निकालने के लिए दे देते हैं ना। ओके चलो। तो आज का पहला टॉपिक, सबसे पहले, योगी के बाबा ने कहा ज्ञान तो पहचान सकते हैं, योग नहीं पहचान सकते। तो योग को कैसे पहचाने? ओके, तो योग को कैसे पहचाने वो निकालना है। तो टॉपिक है, योगी के मुख्य व्यवहारिक लक्षण क्या होंगे? जिनका योग शक्तिशाली है उनको, उनका योग किस प्रकार से देखने में आएगा? जिनका योग शक्तिशाली है, जिनकी याद शक्तिशाली है, उनका योग, उनकी याद कैसे देखने में आएगी व्यवहार में? तो पहला टॉपिक। दूसरा, तुम अपने लिए विश्व की बादशाही स्थापन करते हो, तो इसमें हम क्या बनेंगे वो देखना है। आधा घंटा उस पर योग करना है, मैं क्या बनूंगा। संपूर्ण पावन स्वरूप श्री लक्ष्मी श्री नारायण का, हाँ, सर्वोच्च प्रिंस का, नंबर 1 प्रिंस का कैसा होगा, संपूर्ण पावन आत्मा का स्वरूप कैसा होगा, वो देखना है ना। और फिर परम धाम वाला, परम धाम के सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है। बाबा ने शुरू में कहा ना, परम धाम, ओके, कि जानते नहीं है वहां के बारे में। तो परम धाम की सारी इंफॉर्मेशन जो मुरलियों में दी है,
उनके पॉइंट्स निकालने हैं। परम धाम एक सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया है, वहाँ वो हम आत्माओं का घर है। हाँ, मेरा संपूर्ण सेक्शन वहाँ है, और मेरी पावनता की रोशनी से परम धाम जगमगाता है। जो भी बाबा ने परम धाम के बारे में, उनको नोट डाउन करना है, और उस पर आधा घंटा योग करना है। लिखने का और योग करने का टाइम दोनों योग में डाल सकते हैं। ओके। अच्छा, और फिर आज का मुरली रिवीजन। तो मुरली रिवीजन में क्या करना है, सब लोग ये जो 6 डेफिनेशन है इनको निकालना है। ओके, ये सारी 6 डेफिनेशन है ना। तो 6 डेफिनेशन, ब्रह्मा बाबा का नया टाइटल क्या है, पूरी लाइन निकालनी है, लिख के करना है। ओके। ड्रामा का नया टाइटल कौन सा है, ठीक है। मुक्ति का नया अर्थ क्या है, मुक्ति का नया अर्थ बाबा ने क्या समझाया है। फिर शिव बाबा का नया टाइटल क्या है, शिव बाबा का नया टाइटल क्या है। ओके। फिर नेक्स्ट, ब्राह्मण संगम युग में ब्राह्मण परिवार का नया टाइटल क्या है, वो निकालना है। फिर स्वर्ग का नया टाइटल कौन सा है, स्वर्ग का नया टाइटल कौन सा है, ठीक है। फिर कलयुग का नया टाइटल कौन सा है। तो ये आज की मुरली से ये सारे टाइटल्स आपको निकालने हैं। ओके, रिपीट करूं दोबारा। ब्रह्मा बाबा का नया टाइटल क्या है, ड्रामा का नया टाइटल क्या है, मुक्ति का नया अर्थ क्या बताया है, संगम युग में ब्राह्मण परिवार का नया टाइटल क्या है, स्वर्ग का नया टाइटल क्या है, और कलयुग का नया टाइटल क्या है। ओके, ये सारी लाइनें मुरली रिवीजन करते वक्त निकालनी है। ओके। ओम शांति। हाँ, चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं। शिव बाबा का नया टाइटल क्या है। ओके। तो दीदी जी का प्रश्न है कि अगर परम धाम से हम आत्माएं नीचे आती हैं, तो परम धाम से जब हम नीचे आत्माएं, तो क्या परम धाम की एनर्जी कम हो जाती है। नहीं। शिव भगवान, आदरणीय जगदीश भाई जी, पूर्ण में से अगर पूर्ण निकाल दो तो जो कुछ बचेगा उसे भी पूर्ण ही कहेंगे, ये भगवान की परिभाषा है। राइट। पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो तो जो कुछ बचेगा वो भी पूर्ण ही रहेगा। आदरणीय जगदीश भाई जी, मैं अपने बारे में इसका कोई कमेंट नहीं देना चाहूंगा, बाकी नहीं होती है। सागर है ना, सागर है ना, तो सागर में से कितना ही निकाल लो तब भी सागर ही बचेगा। ओके। चलो।